बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी नई जनाबी रेसिपी के साथ क्या है, जनाबी करेला की रेसिपी। क्या है इसमें ऐसा कि जो ये आज जनाबी बनने जा रहा है, तो बस क्या कीजिएगा कि जनाब फूड्स के साथ रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही तजर्बे के साथ हासिल की हुई ट्रिक्स को शेयर किया है कि करेले आपके कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो करेलों को काटने के बाद नमक लगा के रखा। नमक लगाने के बाद आधा घंटे के बाद इसको धो लिया और धोने के बाद फिर से मैंने इसको 15 मिनट के लिए वाइट सिरके में भिगो के रखा। वाइट सिरका बिल्कुल वही जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर से इनको निचोड़ा और हल्की आंच पे फ्राई कर लिया। इस टिप का फ़ायदा क्या आपको होगा कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म होगी और करेले का जो टेस्ट है वो आपको आएगा ही आएगा। बहुत से घरों में करेला नहीं बनता, बहुत से बच्चे बड़े करेला नहीं खाते कि इसमें कड़वाहट है। मैं आपको शर्तन कह रही हूँ कि जनाब फूड्स के बताए हुए इस जनाबी रेसिपी को फॉलो करके अगर आप करेले बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। छोटी छोटी सी टिप्स को यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है और इसमें यूज़ किया है। एक टिप तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बाकी भी इसकी टिप्स हैं जो कि मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपके घर में हर रोज़ करेला बनेगा, करेले की फरमाइश आएगी। जैसा कि मेरे बच्चों की फरमाइश लाजमी आती है दाल करेला की, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। सारे मसाले को ऐड करने के बाद फ्राई किया और फ्राई करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। इससे क्या होगा, एक दाल करेले की रेसिपी की एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि जब भी दाल करेला बनाएं तो इसका जो मसाला है वो ज़रा भर के बनाएं। उससे भी क्या होगा, उससे दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हेंस होगा। जो लोग जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आए हैं या अभी तक चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी ही सस्ती जल्दी से बन जाने वाली और ट्रिक से फुल रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। सारे मसाले को अच्छी तरह भुनने के बाद तब तक वेट करना है और इसकी बुनाई करनी है कि जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पे दूसरी ट्रिक का जो यूज़ कर रही हूँ वो ये है कि कभी भी दाल को ना ही कच्चा यूज़ कीजिएगा और ना ही फुली बॉयल्ड यूज़ कीजिएगा। दाल को हाफ़ बॉयल्ड ही यूज़ कीजिएगा। इसमें भी जो है वो जब इसकी दोनों दाल अगर हम दाल को फुली गला लेंगे तो भी दाल का जो टेस्ट है वो करेले में मर्च नहीं होगा। इसलिए दाल को हमेशा हाफ़ बॉयल्ड करके पकाइएगा और मसाले के ऊपर अच्छी तरह से इसकी बुनाई कीजिएगा। इसके बाद बारी है थर्ड ट्रिक की, जो कि इसके टेस्ट को चार चांद लगाएंगे, बल्कि आप चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई को भूल जाएंगे इस दाल करेले के टेस्ट के आगे। हाँ जी, बिल्कुल बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। आपका लाइक करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है। तो इसमें जाएगा 1 पाव के बराबर दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, लम्स ख़त्म कर दिए। उसी बर्तन को साफ़ करते हुए बस इतना सा पानी जाएगा। जो हमारी हाफ़ बॉयल्ड दाल है वो भी इसी में गलेगी, इसका टेस्ट भी इसी में इन्हेंस होगा। साथ ही इसमें मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल तड़का इसका शेयर करने जा रही हूँ। और तड़का बनाने के लिए भी मैंने बहुत सी ट्रिक्स को फॉलो किया है, मद्देनज़र रखा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कब शेयर करूंगी, जब तड़के की बारी आएगी। और इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक को भी लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देना है। बिल्कुल स्टीम पे रखने के बाद हमारी दाल भी फुली गल चुकी है और बहुत ही खूबसूरत टेस्ट, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा इसको मैं खुश्क नहीं करूँगी, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा इसको रसीला ही रखूँगी, ताकि दाल भी जो है वो बिल्कुल रसीली रहे। और साथ ही 1 चम्मच भर के जो है इसमें खुश्क धनिया का पाउडर का ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। और इसके बाद अब बारी है हमारे तड़के की। तो तड़के के लिए सबसे पहले तो जो मैंने यूज़ किया है वो देसी घी का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके अरोमे से कोई प्रॉब्लम है तो आप आम ऑयल कुकिंग बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने 1.5 इंच के बराबर टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया था और इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसको ब्राउन करूँगी और अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद इसको अपनी दाल पे पोर कर दूँगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए। आपका कमेंट करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।